इसे मूवी नहीं, एकता कपूर का टीवी सीरियल बोलो। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैं सभी मूवी को देख कर आ रहा हूँ और देखने के बाद मुझको ये एहसास हुआ है कि आखिर मैं क्यों देखने गया, आखिर क्या जरूरत थी ऐसी मूवी बनाने की और इसको थिएटर में क्यों रिलीज किया, तो फिर हर्षवर्धन को मूवी में क्यों लिया। पूरे 2 घंटे मैंने थिएटर में कैसे बिताए हैं तो मैं ही समझ रहा हूँ। ये एक ऐसी मूवी है जिसके हर सीन को देखकर आप यही बोलोगे, कुछ भी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त मिस्टर बलवंत सिंह ठाकुर और मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल फिल्मी बलवंत में स्वागत करता हूं। दोस्तों टी सीरीज की एक मूवी आई है सभी, जिसकी स्टार कास्ट में है टी सीरीज की मालकिन मिसेस भूषण कुमार यानी कि हम सबकी प्यारी दिव्या खोसला कुमार मैडम, और मेल लीड में है मिस्टर अनिल कपूर यानी कि एक्टिंग के दुनिया के सदाबहार बॉस, और उनके साथ ही एक और प्यारा हैंडसम एंड सेक्सियस्ट एक्टर हर्षवर्धन राणे, जिनको हम सभी लोग सनम तेरी कसम में उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जानते हैं। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि केवल उनके फैंस को बनाया गया, भूतिया बनाया तुमको। क्या बात कर रहे हैं? उनके थोड़े बहुत सीन्स जो कि ट्रेलर में दिखाए गए हैं उतना ही फिल्म में भी है, या फिर ये कह लो उससे थोड़ा सा ज्यादा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक प्यारी और छोटी इंडियन फैमिली है जो कि लंदन में रहती है, जिसमें पति किसी फैक्ट्री में काम करता है और पत्नी हाउसवाइफ है, और उनका एक बेटा भी है जिसका फिल्म में केवल एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, शायद इस प्रूफ के लिए कि ये दोनों कपल है। फिल्म की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही हमारे दिव्या मैडम के साथ साथ हर्षवर्धन राणे की भी एंट्री होती है, और इस एंट्री के साथ ही उनकी एग्जिट भी हो जाती है, यानी कि लंदन पुलिस आती है और उनको जेल ले जाती है। अब क्यों लेके गई, उनका क्या गुनाह था, इन सब चीजों के बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि यह तो आपको पूरी फिल्म देखने के बाद भी नहीं समझ में आने वाला। चाहिए क्या औरत को? हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि मरता ना क्या करता, और हमारी दिव्या खोसला मैडम यानी कि सभी की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी है। इस वजह से वह अपने और अपने बेटे के प्यार को जिंदा रखने के लिए सारे हथकंडे अपनाती, जो कि कोई भी हाउसवाइफ सोच भी नहीं सकती। उसके बाद पूरे फिल्म में हमारी दिव्या मैडम अपने खून पसीना मेहनत और जंग के साथ साथ साम दाम दंड भेद सारे पैतरे अपनाती हैं अपने पति यानी कि हर्षवर्धन राणे को जेल से छुड़ाने के, और वो जितना कर सकती थी उन्होंने पूरे फिल्म में स्ट्रगल किया। हाँ, बीच में उनका साथ देने के लिए अनिल कपूर साहब की एंट्री होती है, जो कि वैसे तो पेशे से एक राइटर है, लेकिन अगर उनका पास्ट देखा जाए तो वो एक भागे हुए कैद, और उनकी लिखी आत्मकथा को पढ़कर ही हमारी सभी मैडम उन तक पहुंचने का प्रयास करती है। और इस सीक्वेंस वाले कई सारे सीन्स में आप बिल्कुल ही बोर हो जाओगे, कहीं कहीं पर तो आपको नींद भी आ जाएगी। लिटरली मुझे खुद आने लगी। और फिर वही जो कि आजकल बॉलीवुड की फिल्मों में एक ट्रेंड सा बन गया है, चाहे केस मुर्गी पकड़ने का हो या आदमी, अगर उसको सिनेमैटिक दिखाना है तो दीवार पर कुछ फोटोज लगाइए और धागे से एक डार्ट को दूसरे डार्ट को कनेक्ट करते रहिए, और यही कनेक्ट करते करते लगभग पूरी फिल्म बीत जाती है। Oh shit! No! It is possible, it is possible. मैं तो वैसे भी इस फिल्म को देखने जाने वाला ही नहीं था, लेकिन देखने जाने के पीछे केवल 2 वजह, जिसमें से पहली वजह कि इसको विशेष फिल्म्स ने बनाया है, तो मुझको लगा कि ये फिल्म चाहे जैसी हो लेकिन इसके गाने कम से कम अच्छे होंगे। और अभी कुछ दिनों पहले ही हम सबके प्यारे केके का एक सॉन्ग वादा करो रिलीज किया गया था, और दूसरा कारण थे हर्षवर्धन राणे एंड अनिल कपूर, और ये दोनों ही कारण फिल्म से मिसिंग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। गाने के नाम पर हमको पूरे फिल्म में केवल एक जगह पर विशाल मिश्रा का एक गाना सुनने को मिला, जो कि ठीक ठाक ही है। और रही बात हर्षवर्धन राणे की, तो उनका भी इस फिल्म में वही हाल है जो कि हमारे लॉर्ड बॉबी का एनिमल में था, लेकिन लॉर्ड बॉबी को तो फिर भी रिकॉग्निशन मिल गया था, पर बेचारे हमारे हर्षवर्धन राणे, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वादा करो सॉन्ग को एंड क्रेडिट पे डाल दिया गया। इतने टैलेंटेड बंदे को फिल्म में लेकर भी उसका इस्तेमाल न करना केवल इसलिए कि अपनी मालकिन को ज्यादा स्क्रीन टाइम देकर उनको सुपरस्टार बनाना है, मेरे ख्याल से यह बहुत ही बड़ा बेवकूफी वाला काम। क्योंकि अगर इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे का सही से इस्तेमाल किया गया होता तो यह फिल्म सुपरहिट होती या न होती, पर सनम तेरी कसम की वजह से हमेशा के लिए यादगार जरूर बन जाती, और लोग सालों तक न केवल हर्षवर्धन राणे को बल्कि दिव्या मैडम को भी याद रखें। बात तो सही है। इस फिल्म में अगर कुछ है तो हमारी दिव्या मैडम का सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम, और लंदन की कुछ लोकेशंस, और अनिल कपूर की एक तरफा दमदार एक्टिंग, जो कि बहुत कम समय के लिए है। मेरे हिसाब से इस फिल्म को थिएटर में रिलीज ही नहीं करना चाहिए था, जब आपको केवल लंदन की लोकेशंस और दिव्या मैडम को ही दिखाना था, जिनकी एक्टिंग हमारी एकता मैडम के सीरियल से भी स्लो है। इस फिल्म को अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो बस यही कहना चाहूंगा, जो कि ट्रेलर रिलीज के टाइम पे कहा था, कि अगर पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता, कि ऐसी फिल्मों को भी स्क्रीन्स मिल जाते हैं, वरना कितनी सारी अच्छी फिल्में डब्बे में पड़ी रह जाती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओवरऑल मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार देना चाहूंगा, जिसमें से 1 स्टार मिलेगा अनिल कपूर साहब की एक्टिंग के लिए, और 1 स्टार मिलेगा इसमें दिखाई गई लोकेशंस और उसके साथ साथ फिल्म को बनाने वाले लोगों की मेहनत के लिए, जो कि ये पहले से जानते थे कि ये फिल्म नहीं चलने वाली है, फिर भी अपना 100% दी। और आधा स्टार दूंगा हर्षवर्धन राणे को इस फिल्म में लेने के, जिनकी वजह से ऑडियंस को थिएटर में अपना पैसा बर्बाद करने का दुख ज्यादा नहीं होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
खैर फिल्म चाहे जैसी भी थी, पर अनिल कपूर साहब ने अपनी तरफ से 100 का 100% दिया, जो कि हम उनके हर एक सीन्स में देख सकते हैं। और उसके अलावा इसी फिल्म के नाम से हम सबके प्यारे केके का जो गाना रिलीज किया गया है, वादा करो, वो बहुत ही लाजवाब है। अगर आपने सुन लिया है तो आप खुद ही जानते होंगे, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज मेरी आपसे विनती है कि आप इसको यूट्यूब पर जाकर अभी सुनिए, और इस वीडियो के कमेंट में आकर बताइए कि आपको वो गाना कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट फिल्म के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझको इजाजत दीजिए।